गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सनातनी गुप्ता जी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भूगोल का इतिहास। भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। भूगोल शब्द प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एरेटोस्थेनीज ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतःक्रियाओं और इन अंतःक्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि कैसे और क्यों कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंततः संबंधित हैं। भूगोल की अध्ययन विधि परिवर्तित होती रही है। प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोल विक्रेता थे। बाद में भूगोल विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। इसमें आता है एक पूर्व आधुनिक काल। तो जो पूर्व आधुनिक काल है उसे बताते हैं हम। यह काल 15वीं सदी के मध्य से शुरू होकर 18वीं सदी के पूर्व तक चला। यह काल आरंभिक भूगोल विक्रेताओं की खोजों और अन्य विशेषणों द्वारा विश्व की भौतिक व सांस्कृतिक प्रकृति के बारे में बृहत ज्ञान प्रदान करता है। 17वीं सदी का प्रारंभिक काल नवीन वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गवाह बना। कोलंबस, वास्को डी गामा, मैजेलिन और जेम्स कुक इस काल के प्रमुख अन्वेषणकर्ता थे। वॉरेनियस, कांट, हेम्बोल्ट और रिटर इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। इन विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया और नवीन स्थलों की खोज की, जिससे फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। इसमें दूसरा काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में रिटर और हेम्बोल्ट का उल्लेख बहुधा आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है। सामान्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध का काल आधुनिक भूगोल का काल माना जाता है। वस्तुतः रेटजेल प्रथम आधुनिक भूगोल विक्रेता थे जिन्होंने चिरसम्मत भूगोल विक्रेताओं द्वारा स्थापित नींव पर आधुनिक भूगोल की संरचना का निर्माण किया। इसमें एक काल और आता है जिसका नाम है नवीन काल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ। हाई शॉन जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोल विक्रेताओं ने इस दौरान अधिकतम योगदान दिया। हॉर्नशॉट ने भूगोल को एक ऐसे वैज्ञानिक के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। वर्तमान भूगोल विक्रेता प्रादेशिक उपागम अप्रोच और क्रमबद्ध उपागम को विरोधाभासी की जगह पूरक उपागम के रूप में देखते हैं। अब आते हैं इसकी मूल अवधारणाएं क्या होती हैं, जिसमें स्पेस और अंतराल के बारे में बताते हैं। भूगोल के दायरे में किसी चीज़ के अस्तित्व के लिए इसे स्थानिक स्पैटिकल रूप से वर्णित करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार भूगोल की नींव में स्पेस सबसे मौलिक अवधारणा है। यह अवधारणा इतनी बुनियादी है कि भूगोल विक्रेताओं को अक्सर यह परिभाषित करने में कठिनाई होती है कि वास्तविक में क्या है। ये निरपेक्ष स्पेस वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं की जांच तहत सटीक साइट या स्थानीय निर्देशांक है। हम स्पेस में मौजूद हैं। निरपेक्ष स्पेस दुनिया को एक तस्वीर के रूप में देखने की ओर ले जाता है, जहां जब निर्देशांक रिकॉर्ड किए गए थे
तो सब कुछ स्थिर था। आज भूगोल विक्रेताओं को यह याद रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि दुनिया मानचित्र पर दिखाई देने वाली स्थिर छवि नहीं है। इसके बजाय यह एक गतिशील स्थान है जहाँ सभी प्रक्रियाएं परस्पर क्रिया करती हैं और घटित होती हैं। तो ये दोस्तों भूगोल के बारे में कुछ जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।